महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी प्रकरण जो हुआ उसके बाद लगातार बिहार की राजनीति पर भी सबकी नजरें हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे में ये सवाल भी बिहार के सियासी गलियारे में तैर रहा है कि क्या वाकई जेडीयू के अंदर भी एनसीपी जैसा कोई खेल होने वाला था या होने की आशंका है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी। आप नीतीश कुमार जी के साथ कैबिनेट में मंत्री रहे, आपने अलग आने का फैसला किया, क्या लगता है वाकई कहीं नाराजगी है क्या जेडीयू के अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम लोग उनके साथ थे और एनडीए की सरकार चल रही थी, बीच में ऐसी घटनाक्रम हुई कि महागठबंधन की तरफ माननीय नीतीश कुमार जी आए, उसी समय से उनके विधायकों में असंतोष था। मंत्री थे, विधायक थे और वर्क कल्चर में कुछ चेंजेज नजर आया। माननीय नीतीश कुमार जी के बॉडी लैंग्वेज में चेंजेज नजर आया। वो कुछ जो निलाय से बात करते थे, कुछ ऐसे बातें बोल देते थे जो अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करना। तो कहीं प्रेशर है एक ऐसे समूह के द्वारा जो गठबंधन ही किया गया था कुछ शर्तों पर कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसको माननीय नीतीश कुमार जी झेल रहे हैं। झेलने के बाद ऐसी स्थिति आई है कि अब ये बियॉन्ड कंट्रोल हो रहा है उनसे। तब वो कुछ फैसला लेने की सोच रहे हैं, अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं कि धरातल पर क्या स्थितियां हैं, उनकी पकड़ कैसी है, वो पकड़ कमजोर हो गई है कि पकड़ उसी तरह का है। और उनसे बात करने के बाद उनको लगता है कि हमारी पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी है और विधायक भी अंदरूनी बहुत ही नाराज हैं, वो भी इधर उधर जाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना लगती है कि उनको कोई दूसरा नहीं, राजद ही उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीते साल हमने देखा 2022 में मानसून का मौसम था, सावन का महीना था जब बिहार में बदलाव हुआ था और उस वक्त आप लोग भी नीतीश कुमार जी के फैसले के साथ थे। एक बार फिर सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, तो क्या लगता है जो फीडबैक ले रहे हैं नीतीश कुमार, अमूमन ऐसा वो करते नहीं है, मकसद क्या लगता है संतोष सुमन जी? क्योंकि आप बहुत उनके करीब रहे हैं, उनके कैबिनेट में मंत्री रहे, ठीक है कुछ वजहों से आप लोग अलग आ गए, लेकिन क्या एक्सरसाइज क्यों हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात जिस ओर आप इंगित कर रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ तो है। और नीतीश कुमार जी ऐसे तो नहीं मिलते हैं लोगों से, जब मिलने की बात करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं तो कुछ परेशानी है उनके साथ, कुछ प्रेशर में है और कुछ बड़ा होने वाला है। और मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ना चाह रही है। नीतीश कुमार जी को सीएम से हटा करके उन लोग खुद सीएम का पद लेना चाह रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है। अब पता चल चुका है तो अपनी रणनीति वो कर रहे हैं, किस तरह से विधायकों को रोक के रख सकें। और सही बात है, महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है तो उसमें कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि जो विपक्षी मुहिम है और जिस मुहिम को उन्होंने लेकर चल रहे थे, पहले भी बोले कि इस देश में 18 प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, एक ही प्रधानमंत्री रहेंगे और एक नरेंद्र भाई मोदी का नाम है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टी की अपनी विचारधारा है और सब कांग्रेस के विरोध की विचारधारा। कुछ कांग्रेस से भी है, एनसीपी सोनिया गांधी जैसा कि है कि विदेशी मूल के नागरिक कह करके वहां से हटे हैं कि उनको हम प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करें, तो राहुल गांधी वो कैसे करेंगे? उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि हम प्रधानमंत्री बने और उसी महत्वाकांक्षा के टकराव में अजीत पवार कुछ और बोलते थे, एनसीपी टूटी है। यहां पर भी आप देखेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा है कि एनडीए के साथ जाओ, एक विचारधारा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाओ। दो विचारधारा क्लैश हो रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी की जो पकड़ थी पार्टी पर वो कमजोर होती नजर आ रही है। तो जब व्यक्ति की पकड़ कमजोर होती है तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो शक्तियां होती है, जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, ये हावी हो जाती है। और आज वही जनता दल यूनाइटेड के साथ हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड एकदम दयनीय स्थिति में हम कहेंगे और टूट की कगार पर है। इसी को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी इस तरह से क्याबत कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, समझा रहे हैं और उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी नीतीश कुमार को वही क्षमता है और नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए जो भी चाहेंगे वही माने सरकार सत्ता उनके साथ रहे। एक अंतिम सवाल, विपक्षी एकजुटता की मुहिम शुरू की थी नीतीश कुमार ने, अब आगे क्या होगा विपक्षी एकजुटता मुहिम? विपक्षी एकता है कहाँ एकजुटता? अब आप देख लीजिए ना कि बिहार में जब मीटिंग हुई तो किस एक बात पर सहमति बनी कि अगली मीटिंग हमको शिमला में करना है। अब शिमला की मीटिंग भी कैंसिल हो रही है। स्टालिन जी बोल रहे हैं कुछ समय हम नहीं आएंगे। नीतीश कुमार जी की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि बिहार विधानसभा का सत्र है उसमें नहीं जाएंगे। अब वो अनडिसाइडेड ही नहीं है, डेट ही फाइनल नहीं हो रहा है। कोई 13-14 बोल रहा है, कोई 17-18 बोल रहा है। तो जब आपस में इन लोग की एकजुटता नहीं है, केजरीवाल जी देखिए कैसे हट रही हैं, ममता बनर्जी जी क्या बोल रही हैं,
उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं, तो सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। कोई यूसीसीसी को समर्थन कर रहा है, कोई 370 का समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो सबकी आइडियोलॉजी विचारधारा में भिन्नता है। तो आप कैसे मिलिएगा? मजबूरी में किया गया गठबंधन, डर से किया गया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन उसी को कहते हैं जो मन से किया गया है और लोगों के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में किया गया है, ना कि अपने हित में किया गया है। यहाँ सौदेबाजी हो रही है। सौदेबाजी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सभा से बोला ना कि भ्रष्टाचारियों का समूह है, तो सब एक दूसरे से डर रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमने जो पाप किया है वो उसका उजागर हो जाएगा। तो ये सौदेबाजी चल रही है और डर का समझौता कभी नहीं हो सकता है और डर से किया गया समझौता उतना मजबूत कभी नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं ये एक तरह से सिर्फ दिखावा है, मीटिंगों का दौर चलेगा और एक चुनाव खत्म भी हो जाएगा, इनकी मीटिंग खत्म नहीं होगी। संतोष सुमन जो सीधे तौर पे कहते हुए कि जेडीयू टूट के कगार पे है और नीतीश कुमार को यह आशंका हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल ही उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ सकता है, तो जाहिर तौर पे इसीलिए ये तमाम कवायद हो रही है और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वैसा बिहार में भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशि भूषण।